क्या आप किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए स्थान खोज रहे हो? तो आइए, आपका स्वागत है शिवानी विवाह भवन, शिवानी फ्यूल सेंटर के समीप 0 माइल NH31 नवगछिया। हमारे यहाँ शादी, विवाह, सालगिरह, रिंग सेरेमनी, जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार की पार्टी फंक्शन और मीटिंग के लिए जरूर पधारे। नवगछिया का पहला जहाँ है ग्लास मिरर वॉल, ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। अटैच अंडरग्राउंड कमरे, ताकि दुल्हन तैयार होकर सीधी पहुँचे वरमाला हॉल। पूर्णतया वातानुकूलित, सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। उत्सव आप मनाएं, व्यवस्था हम करेंगे। मुख्यमंत्री ने उपचुनाव तारापुर के प्रत्याशी की जनसभा को किया संबोधित। मुंगेर बिहार विधानसभा के उपचुनाव का प्रचार चरम पर है और सभी दलों के नेता और स्टार प्रचारक अपने अपने दमखम दिखाने में लगे हैं। इसी सिलसिले में आज तारापुर विधानसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह के समर्थन में सूबे के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार तारापुर गाजीपुर के ईदगाह मैदान में चुनावी सभा को संबोधित किया और एनडीए के प्रत्याशी राजीव कुमार सिंह के समर्थन में जनता से मत डालने की अपील की और एनडीए के कार्यकाल में किए गए उपलब्धियों के बारे में जनता को विस्तार से बताया। आग्रह करेंगे कि पूरे तौर पर एकजुट रहिए। इधर उधर का लोग आकर के जो कुछ भी करेगा, और मुंगेर जिला, बताइए मुंगेर कितना ऐतिहासिक जिला है, हर दृष्टिकोण से इसका ध्यान, तो एक एक तरह का काम यहाँ के लिए भी जो काम संभव है वो सब काम हम लोग कर रहे हैं। और जो हमने आपको सिंचाई के बारे में बता दिया उसके लिए भी सारा सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए हम आप सब लोगों को इतना ही। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के द्वारा दिए दलितों के ऊपर बयान को लेकर जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने कहा, दलितों से मांगे माफी। भागलपुर तारापुर उपचुनाव को लेकर पहुंचे जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष सह पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा ने स्थानीय एक होटल में प्रेस वार्ता की। उन्होंने तारापुर और कुशेश्वर स्थान पर जहां जीत का दावा किया, वहीं कांग्रेस प्रभारी भक्तचरण दास पर लालू यादव के द्वारा दिए गए बयान पर राष्ट्रीय जनता दल से माफी की मांग की। वो बिहार के दलित समाज से बयान को लेकर माफी मांगे। उन्होंने कहा कि इस तरह का बयान दलितों का अपमान है। वहीं उन्होंने लालू यादव के बिहार लौटने और बिहार में 2 स्थानों पर रहे उपचुनाव में लालू यादव के आने से कितना प्रभाव पड़ेगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि लालू यादव इसी तरह का बयान देते रहेंगे तो इससे एनडीए को ही फायदा होगा। वहीं उन्होंने कहा कि महागठबंधन में बिखराव से एनडीए को फायदा पहुंचेगा। रही है, कांग्रेस ने समर्थन दिया है और केंद्र में भी लालू यादव जी को मंत्री तक बनाया है। ऐसी परिस्थिति में एक दलित नेता, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी श्री भक्तचरण दास जी पर ऐसी अमर्यादित टिप्पणी राजनीतिक परंपरा के खिलाफ है। इसलिए आज बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस बिहार के सभी जिलों में आज लालू यादव जी का पुतला दहन कर रहा है और हम मांग करते हैं लालू यादव जी से कि आप तत्काल भक्तचरण दास जी से और पूरे कांग्रेस परिवार से माफी मांगे। परिचय दीजिए। गुंजन पटेल, अध्यक्ष बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस। श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन की कथा में बोले कथावाचक, जो अंत में भी थक हार कर भगवान की शरण में आता है, भगवान उसे भी अपना हार बना लेते हैं। नवगछिया मंडल के गोपालपुर प्रखंड अंतर्गत गंगा किनारे गोसाईगांव के गंगा तट पर लगातार 5वीं बार आयोजित हो रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन कथावाचक स्वामी नारायण दर्शन जी महाराज ने कहा कि जो अंत में भी थक हार कर भगवान की शरण में आता है, भगवान उसे अपना हार बना लेते हैं। ईश्वर कहते हैं कि आप कर्म करो, फल की चिंता ना करो, क्योंकि कर्म अगर अच्छा रहेगा तो फल निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। वहीं दूसरे दिन की कथा में स्वामी जी ने कथा में एक से बढ़कर एक भजन से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। मौके पर ग्रामीण शंभू यादव, टिंकू यादव, अशोक यादव, अमित कुमार, इलू कुमार, सुमन यादव, अजीत कुमार यादव, राजेंद्र गुप्ता, संजय शाह सहित सैकड़ों महिला व पुरुष भक्त कथा स्थल पर उपस्थित होकर कथा का श्रवण कर रहे थे। कहीं नहीं मिलता है तो अंत में थक करके भगवान के शरण में आता है और भगवान कहते हैं जब हार करके मेरे शरण में कोई आता है तो उसे उठा करके हम गले का हार बना लेते हैं। जब कोई हार करके
जब मेरी शरण में आता है तो हम उसे गले का हार बना लेते, फिर उसके जीवन के सब संताप दूर हो जाते, सब दुख मिट जाते। उत्सव का ले आनंद होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन के संग। हमारे यहाँ शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, रिसेप्शन, बर्थडे किटी पार्टी, बैचलर पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, अन्य किसी भी पार्टी मीटिंग के लिए जरूर पधारें। आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन के साथ लग्जरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट के साथ झांकी भी है उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका जरूर दें। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, नवगछिया 0 माइल, नवगछिया, भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 9934433194। उत्सव है मनाना तो सोना मैरिज गार्डन ही है जाना। नारायणपुर में किसके सिर होगा ताज, फैसला आज। नारायणपुर में कौन बनेगा जिला पार्षद। रविवार को नारायणपुर प्रखंड के 11 पंचायत में 6 पदों के लिए शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हुआ। 61% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसमें 58% पुरुष, 64% महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करती दिखी। पुरुष मतदाताओं को महिला ने प्रतिशत के मामले में पछाड़ दिया। उन्होंने बताया कि 11 पंचायत में कुल 46,837 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया, जिनमें से 23,593 पुरुष और 23,244 महिला मतदाता हैं। लेकिन प्रतिशत में महिला मतदाता आगे हैं। अब देखना ये है कि जीत का ताज किसके सिर होगा। मतदाताओं ने सभी के भाग्य को ईवीएम और मतपेटी में बंद कर दिया। लेकिन पंचायत चुनाव में नारायणपुर से अभी तक का इतिहास रहा है कि जिला परिषद पद पर कोई भी प्रत्याशी दूसरी बार काबिज नहीं हो सका। पहली बार अनीता शर्मा, दूसरी रोशन आरा, तीसरी बार कविता देवी, चौथी बार उषा देवी जिला पार्षद रही। इस बार जिला पार्षद उषा देवी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पिछले 3 जिला पार्षद को देखा जाए तो किसी ने भी दूसरी बार जीत दर्ज नहीं की। क्या इस बार भी जनता बदलाव चाहती है या जनता फिर उसी जिला पार्षद को चाहती है, जिसका निर्णय आज मतगणना में होगा। नवगछिया बीडीओ को निर्वाचन कार्य से किया गया अलग, इस्माइलपुर अंचलाधिकारी बने निर्वाचित पदाधिकारी। नवगछिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी का स्थानांतरण होने के कारण निर्वाचन कार्य से अलग रखा गया है। यहां का निर्वाचन कार्य 18 अक्टूबर से इस्माइलपुर के अंचलाधिकारी रोहित कुमार की देखरेख में हो रहा है। मालूम हो कि नवगछिया प्रखंड में पंचायत चुनाव को लेकर के नामांकन से लेकर प्रत्याशी का प्रतीक चिन्ह तक वितरित कर दिया गया। निर्वाचित पदाधिकारी रोहित कुमार ने बताया कि यहां पर सभी पद के उम्मीदवारों को सभी प्रतीक चिन्ह उपलब्ध करा दिए गए हैं। अगले माह में 3 नवंबर को मतदान होना है। ईवीएम सील होने से लेकर के अन्य कार्य कराए जा रहे हैं। मतदान केंद्रों पर किसी भी तरह की परेशानी मतदाताओं को ना हो, इसके लिए बिजली विभाग से लेकर के संबंधित विभाग के अधिकारियों को लिखित सूचना दी गई। यहाँ पर कुल 10 पंचायतों में मुखिया पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य एवं सरपंच के पद सदस्य के लिए मतदान होना है, जिसमें 1099 उम्मीदवार मैदान में हैं। पंचायत समिति पद के लिए 84 उम्मीदवार, मुखिया पद के लिए 78 उम्मीदवार, सरपंच पद के लिए 63 उम्मीदवार, वार्ड सदस्य के लिए 619 उम्मीदवार एवं पंच सदस्य के लिए 255 उम्मीदवार मैदान में हैं। रंगरा जिला परिषद पद पर सिंधु कुमारी पति कन्हैया मंडल ने किया नामांकन दाखिल। नौगछिया मंडल के रंगरा जिला परिषद पद पर जिला परिषद पद की उम्मीदवार सिंधु कुमारी पति कन्हैया मंडल ने सोमवार को नौगछिया मंडल पदाधिकारी के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं मौके पर जिला परिषद प्रत्याशी सिंधु कुमारी ने बताया कि चुनाव में वो अपने पति के कहने और परिवार वाले के विचार के बाद खड़ी हुई है। उनका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र में विकास करने का है। वहीं मौके पर प्रतिनिधि कन्हैया मंडल ने कहा कि चुनाव में उनका मुद्दा सड़क, नाला और विभिन्न सरकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का है। वे पूरे मेहनत के साथ क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। लोगों का भी प्यार मिल रहा है। हर तरफ लोगों का कहना है कि युवाओं के हाथों में अब पंचायती सरकार हो और जिला परिषद में उनकी पत्नी प्रत्याशी बनी है। लोगों का प्यार स्नेह निश्चित रूप से मिलेगा तो वे जिला परिषद जरूर बनेंगे। वहीं मौके पर उनके नामांकन में सैकड़ों का जनसैलाब उमड़ पड़ा था। नामांकन दिया है। मेरा नाम सिंधु कुमारी नामांकन दिया। आप किस प्रखंड से नामांकन दिए हैं? रंगरा प्रखंड से। किस पद के लिए नामांकन आपने दिया है? जिला परिषद के लिए। हुआ चंडगा भीम 10 टोला घर है। रंगरा प्रखंड से जिला परिषद का
चुनाव इस बार हम अपनी पत्नी को लड़ा रहे हैं। क्या नाम हुआ उनका? श्रीमती सिंधु कुमारी। और जिला परिषद पद पर रंगरा प्रखंड से क्या चुनावी मुद्दा होगा इस बार कन्हैया जी? देखिए, सभी युवाओं का इस बार जोश है और जोर शोर से है, और जो भी होगा क्षेत्र का विकास के लिए होगा। इस बार रंगरा प्रखंड मांग रहा है, युवा पीढ़ी मांग रहा है। जितने भी रंगरा प्रखंड के क्षेत्रवासियों हैं सभी से अनुरोध भी है, इस बार युवा को सपोर्ट करिए और युवा को प्यार दीजिए, और हम लोग भी काम करने का इस बार योगदान रहेगा हम लोगों का भी। हंस कुमार ग्राम भीमदास टोला तिनटंगा दियारा प्रखंड लंगड़ा चौक। ये मेरे प्रत्याशी हैं सिंधु कुमारी। ये मैंने पूरे जोश खरोश के साथ मैदान में उतरे हैं। ये या जो है अपने क्षेत्र के विकास के लिए उतरे हैं। इसमें हम पूरा युवाओं का साथ होगा। इसमें कन्हैया हमारे प्रतिनिधि के रूप में क्षेत्र में पूरे तत्पर रूप से जा रहे हैं और विकास करेंगे। बहुत सारा पंचायत है आपका, लगभग 10 पंचायत है। कैसी तैयारी है आपकी चुनाव को लेकर? बहुत अच्छी तैयारी है। प्रत्येक दिन मैंने प्रत्येक पंचायत में जा के हम लोग जो है प्रत्येक डोर टू डोर मतदाता से मिल रहे हैं और हम लोगों को पूरा सपोर्ट है मतदाता का। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम लेकर आया है सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट से मुंह मीठा। देसी घी से बने मिठाई, रसगुल्ले, काजू कतली, मोती पाक, मिष्टी दही सहित एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारें। सुंदरम स्वीट्स सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। तितरी ग्राम पंचायत के पंचायत समिति उम्मीदवार महेश प्रसाद सिंह ने महदतपुर में किया जनसंपर्क। नवगछिया प्रखंड के ग्राम पंचायत तितरी उत्तरी भाग संख्या 9 से पंचायत समिति पद के उम्मीदवार महेश प्रसाद सिंह ने अपने चुनाव चिन्ह चारपाई छाप पर वोट कर विजय बनाने को लेकर सोमवार को महदतपुर में जनसंपर्क किया। मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है और लोगों के प्यार स्नेह की बदौलत वे अपनी जीत दर्ज करेंगे। वहीं मौके पर उनके कई समर्थक सहित कई ग्रामीण उपस्थित थे। रंगरा जिला परिषद पद पर जानकी देवी ने कराया नामांकन। नवगछिया मंडल के रंगरा जिला परिषद पद पर जानकी देवी पति सुनील कुमार निराला ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं मौके पर जानकी देवी ने बताया कि उनका चुनावी मुद्दा क्षेत्र में विकास करने का है। मौके पर उनके पति पुत्र के अलावा सैकड़ों की संख्या में समर्थक उपस्थित थे। क्या नाम हुआ आपका? जानकी देवी। और किस क्षेत्र से आपने नामांकन दिया है? रंगरा प्रखंड से। क्या मुद्दा होगा चुनाव में आपका? कुमार निराला हुआ। मेरा घर जो है भमोनीपुर पड़ता है और थाना रंगरा चौक, जिला भागलपुर का स्थायी निवासी हूँ। मैं पहले यही कहूँगा कि रंगरा प्रखंड के तमाम ग्रामवासियों का मेरा प्रणाम। और मेरा जो फर्स्ट मुद्दा जो होगा चौमुखी विकास और सबका साथ सबका विकास। कोई तरह के जाति का भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। या और जो है क्षेत्र का टोटल जितना मेरे क्षेत्र में पड़ता है, रंगरा प्रखंड में जितना भी पड़ता है उसका विकास होगा। कहीं 5 साल जो है 5 साल का। और जो है मैं इसके पूर्व मैं मुखिया था, 11 से लेकर 16 तक मुखिया था। मेरे पूर्व जो है मुखिया होने के पहले था कि वृद्धा पेंशन किसको मिलता था ये खोजना पड़ता था। लेकिन जो है जब मैं मुखिया बना तो उस समय हुआ कि किसको नहीं मिलता है, ऐसा मैंने करके दिखाया। सड़क हो, नाला हो, कोई भी तरह का विकास हो, किसी तरह का मैंने कमी नहीं रखा। जनता ने जो है मुझे इसी उद्देश्य से इसी को देखकर जो है कि हमको जो है इस बार जो है जिला परिषद में। क्या नाम है आपके कैंडिडेट का? जानकी देवी। इस्माइलपुर में मनाया गया रबी महाअभियान महोत्सव। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों के बीच बताई जानकारी। सोमवार को इस्माइलपुर प्रखंड कृषि विभाग के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत रबी महाअभियान अंतर्गत 1 दिवसीय रबी कार्यशाला सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन बिहार कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. मौर्य, इंजीनियर पंकज कुमार एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से की। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. मौर्य ने उपस्थित किसानों को रबी मक्का, तेलहन एवं दलहन के फसलों में लगने वाले कीट से बचाव के उपाय के बारे में बताया। वहीं इंजीनियर पंकज ने जीरो टिलेज विधि से गेहूं की खेती करने के बारे में जानकारी दी।
वहीं कृषि यंत्रों के रखरखाव और उनके मरम्मतीकरण के बारे में सलाह दी गई। प्रखंड कृषि पदाधिकारी अनिल कुमार चौधरी कृषि विभाग के सभी योजनाओं के बारे में जानकारी दी एवं बताया कि मंगलवार से शनिवार तक अलग अलग पंचायतों में किसान चौपाल का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से आत्मा भागलपुर के उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार, मोहम्मद समीम अहमद, विनोद कुमार, हिमांशु निषाद, सदय कुमार सिंह, आशुतोष कुमार, राजीव कुमार, चंदन कुमार, ब्रजेश यादव सहित किसान डॉक्टर गुडलेश कुमार, वीरेंद्र राम, श्रवण बिहारी, विद्यापति मंडल, भृगुनाथ दास सहित ढेर किसान उपस्थित थे। नवगछिया जिला परिषद प्रत्याशी किरण देवी अपने चुनाव चिन्ह चक्की छाप लेकर कर रही जनसंपर्क। नवगछिया जिला परिषद के प्रत्याशी किरण देवी अपना चुनाव चिन्ह चक्की छाप लेकर चुनाव प्रचार कर रही हैं। सोमवार को किरण देवी अपने पति धीरेन्द्र कुमार सिंह उर्फ टुन्ना सिंह के साथ नवगछिया प्रखंड के जमुनिया पंचायत में घर घर जाकर जनसंपर्क कर रही हैं। मौके पर प्रत्याशी ने बताया कि कई विशेष मुद्दे पर वो काम करना चाहती हैं। इस उद्देश्य से वो चुनावी मैदान में हैं। उनका चुनाव चिन्ह चक्की छाप है जो ईवीएम के पहले क्रमांक पर है, जहां मतदाता उन्हें वोट कर भारी बहुमत से विजय बनाएंगे। मौके पर उपस्थित मतदाताओं ने भी प्रत्याशी को भरोसा दिलाया कि निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन की हवा है। रंगरा नामांकन केंद्र पर अंतिम दिन नामांकन में महिला प्रत्याशी का उत्साहवर्धन करने पहुंची जीप सवाना आजमी। नवगछिया मंडल के रंगरा प्रखंड से रंगरा जिला परिषद क्षेत्र के जीप सदस्य सवाना आजमी सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन नामांकन केंद्र रंगरा प्रखंड कार्यालय के समीप उपस्थित महिला प्रत्याशियों का उत्साहवर्धन करने पहुंची। उन्होंने महिलाओं को पंचायत चुनाव में भागीदारी लेने हेतु बधाई देते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। उपस्थित कई महिला प्रत्याशी को उन्होंने फूल माला पहनाकर उत्साहवर्धन किया। वहीं मौके पर उनके कई समर्थक व जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। भवानीपुर पंचायत के वार्ड 2 से किरण देवी ने दिया नामांकन, किया जीत का दावा। नवगछिया के रंगरा प्रखंड अंतर्गत भवानीपुर पंचायत के वार्ड संख्या 2 से सोमवार को नामांकन के अंतिम दिन वार्ड सदस्य पद हेतु किरण देवी पति मंटू चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। मौके पर उन्होंने बताया कि वार्ड 2 में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए वो चुनाव में उतरी हैं। सरकारी योजना जैसे राशन कार्ड, इंदिरा आवास योजना में भ्रष्टाचार व्याप्त है। वहीं चुनाव जीतने के बाद वो सड़क निर्माण, नाला निर्माण, शौचालय निर्माण इत्यादि कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहकर कार्य करेंगी। वहीं मौके पर कई अन्य उपस्थित थे। गली नाली युवाओं एवं ग्रामीणों के सहयोग से जीत सुनिश्चित होने का उन्होंने दावा किया। वहीं प्रत्याशी शिखा कुमारी ने कहा कि इंदिरा आवास, शौचालय निर्माण, वृद्धा पेंशन, राशन कार्ड आदि कार्य को कराने के नाम पर जो घूसखोरी चरम सीमा पर है, उसे चुनाव जीतने के साथ ही बिल्कुल बंद करवाना मेरा प्रथम उद्देश्य होगा। वहीं उन्होंने बताया कि गरीबों की मदद और अवरुद्ध विकास कार्य हर स्थिति परिस्थिति में पूर्ण होगा। उधर सैकड़ों समर्थक वार्ड प्रत्याशी शिखा कुमारी के जीतने का दावा करते नजर आए। ग्राम पंचायत भवानीपुर से वार्ड सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ी हूँ। मेरा नाम किरण देवी। मेरा मुद्दा यही है कि अगर मैं चुनाव जीत गई तो जितने जहाँ तक भी यहाँ घूसखोरी का चल रहा है काम, माने किसी को ये बनवाने के कहा, राशन कार्ड बनवाने के नाम पे 2000 या फिर इंदिरा आवास दिलाने के नाम पे 25,000 2,000 जो भी है वो सब हम मिटाना चाहते हैं। या जहाँ भी जिस चीज़ का ज़रूरत है, कहीं पे रोड नहीं बना हुआ है तो हमारा पहले प्राथमिकता मेरा यही रहेगी कि पहले हम काम करें। पहले हमारा सब कुछ काम दिल का पब्लिक का दिल के दिखाना पड़ता है। जैसा बोलो यही सोच के लड़ रही हूँ कि पहले जो भी थे वार्ड से हमको कोई शिकायत नहीं है, जो भी जैसा भी काम किए, लेकिन मैं इस बार कुछ परिवर्तन नया लाना चाहती हूँ। हर पब्लिक को चाहती हूँ कि खुश हो मेरे। अगर मैं जीत गई तो मेरे शासन में सोचते सब खुश रहे। हाँ, और जहाँ भी जिस चीज़ का ज़रूरत है, नाली नहीं है, रोड नहीं है, जहाँ भी है, जहाँ तक हमसे संभव हो सकेगा हम पब्लिक का हर ये को करना चाहेंगे। पब्लिक अगर हमको मौका दे, जिताएगा तब हमको अच्छा समझो। आपका नाम? मेरा नाम है किरण देवी। आप किस पंचायत से हैं? आपने भवानीपुर पंचायत से। किस वार्ड से? अपने वार्ड नंबर 2 से। खादिम शोरूम विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। हमारे यहाँ लेडीज के लिए जूती चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल एवं जेंट्स के लिए जूता चप्पल, मोजा पर्स, रुमाल, बैग, बेल्ट इत्यादि उपलब्ध हैं। खादिम के स्कूल बैग और स्कूल शू के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8789484913।
खादिम शोरूम, विक्रम ज्वेलर्स के बगल में, मेन रोड, नवगछिया। कल होने वाली परीक्षा हुई स्थगित, सर्राफ कॉलेज परीक्षा केंद्र को भी बदला गया। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने विभिन्न कॉलेजेस में कल मंगलवार को होने वाली परीक्षा को अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दिया। साथ ही जीबी कॉलेज नवगछिया का परीक्षा केंद्र भी बनारसी लाल सर्राफ कॉमर्स कॉलेज से बदलकर LNBJ कॉलेज भ्रमरपुर कर दिया गया। ये जानकारी स्थानीय बनारसी लाल सर्राफ कॉमर्स कॉलेज के प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी राजेश कनोडिया ने देते हुए बताया कि पिछले दिनों हुई भारी बारिश के कारण कॉलेज के रास्ते में भारी जल जमाव होने के कारण इसकी जानकारी विश्वविद्यालय को दी गई, जहां स्नातक पार्ट 1 की परीक्षा होनी थी। पर छात्र छात्राओं को होने वाली असुविधा से विश्वविद्यालय को अवगत कराया गया। इस पर विश्वविद्यालय ने त्वरित निर्णय लेते हुए रसायन शास्त्र और दर्शन शास्त्र की परीक्षाएं जो दिनांक 26/10/2021 को पूर्व निर्धारित थी, स्थगित कर दी गयी। अब ये परीक्षा दिनांक 16/11/2021 को पूर्व समय और निर्धारित केंद्रों पर संपन्न होगी। शेष परीक्षा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी। साथ ही विश्वविद्यालय ने ये भी निर्णय लिया कि जीबी कॉलेज नवगछिया के स्नातक पार्ट 1 परीक्षा 2020 के परीक्षार्थी अब BLS कॉलेज नवगछिया के स्थान पर LNBJ कॉलेज भ्रमरपुर परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में शामिल होंगे, जहां डॉक्टर मिहिर मोहन मिश्र केंद्राधीक्षक के रूप में कार्य करेंगे। औरंगरा में पंचायत चुनाव नामांकन के अंतिम दिन विभिन्न पदों के लिए 177 ने, जबकि अब तक में कुल 1010 प्रत्याशियों ने भरा नामांकन का पर्चा। रंगरा प्रखंड में 7वें चरण के पंचायत चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन विभिन्न पदों के लिए कुल 177 प्रत्याशियों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया, जबकि अब तक में विभिन्न पदों के लिए कुल 1010 प्रत्याशियों ने नामांकन कर चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया। नामांकन के अंतिम दिन होने के कारण चुनावी समर में उतरने वाले विभिन्न प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के काफिले के साथ निर्धारित समय 10 बजे से पहले ही प्रखंड मुख्यालय के समीप पहुंच गए और नामांकन कराने वाले प्रत्याशियों का काफिला देर शाम तक प्रखंड मुख्यालय के आसपास देखा गया। राष्ट्रीय उच्च पथ मार्ग पर विभिन्न पदों के समर्थकों के काफिले ने 2 से 3 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया। इस बीच समर्थक एक दूसरे को रंग और गुलाल लगाकर अग्रिम जीत का दावा करते रहे। हालांकि आचार संहिता की निषेधाज्ञा कानून लागू होने के कारण 200 मीटर के दायरे से बाहर नहीं, प्रशासन के द्वारा प्रत्याशियों के समर्थकों के काफिलों को रोक दिया गया। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच बीते सोमवार को नामांकन प्रक्रिया की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। दिन भर चले नामांकन प्रक्रिया में मुखिया पद के लिए 12 महिलाओं और 14 पुरुष सहित कुल 26 लोगों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया, जबकि पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 5 महिला और 7 पुरुष सहित कुल 12 लोगों ने पर्चा दाखिल किया। वार्ड सदस्य पद के लिए 43 महिला एवं 34 पुरुष सहित कुल 77 लोगों ने पर्चा दाखिल किया। वहीं दूसरी ओर सरपंच पद के लिए 5 महिला एवं 4 पुरुष सहित कुल 9 लोगों ने एवं ग्राम पंचायत के पंच पद के लिए 30 महिला और 23 पुरुष सहित कुल 53 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया, जबकि अब तक चले नामांकन प्रक्रिया में कुल 1020 लोगों ने पर्चा दाखिल किया, जिनमें मुखिया पद के लिए 29 महिलाओं और 48 पुरुष सहित कुल 77 लोगों ने, पंचायत समिति सदस्य पद के लिए 31 महिला और 29 पुरुष सहित कुल 60 लोगों ने, वार्ड सदस्य पद के लिए 299 महिला और 274 पुरुष सहित कुल 553 लोगों ने, सरपंच पद के लिए 27 महिला और 25 पुरुष सहित कुल 52 लोगों ने एवं ग्राम पंचायत के पंच पद के लिए 147 महिला और 101 पुरुष सहित कुल 248 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। उक्त जानकारी निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने दी है। 6 लीटर लावारिस अवस्था में अंग्रेजी शराब बरामद। नवगछिया रेलवे स्टेशन पर देर शाम नवगछिया जीआरपी पुलिस के द्वारा लावारिस अवस्था में 6 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। शराब बरामदगी को लेकर के जीआरपी थानाध्यक्ष प्रमोद प्रसाद सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अगरतला से हबीबगंज जाने वाली 01666 एक्सप्रेस में छापेमारी करने के दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर 4 बोतल अलग अलग कंपनी के बरामद की गई। उन्होंने बताया कि शराब तस्कर भागने में कामयाब रहे, ऐसे में उसे पता करने का प्रयास किया जा रहा है। मवेशी द्वारा कलाई फसल चराने पर 2 पक्षों में मारपीट, आधा दर्जन जख्मी। प्रखंड के भवानीपुर उप क्षेत्र के मधुरापुर बाजार में मवेशी के द्वारा फसल चराने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई। मारपीट में लाठी डंडे बरसे, जिससे आधा दर्जन लोग जख्मी हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंचे भवानीपुर थानाध्यक्ष रमेश कुमार साह, एएसआई हसीन अहमद खान पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे व स्थानीय लोगों की मदद से मामले को शांत कराया व जख्मी ऋषि कुमार, सुबेला देवी, विशुधर देवी, भवेश कुमार, नंदलाल यादव, राणा यादव को इलाज के लिए पीएचसी नारायणपुर पहुंचाया।
पीएचसी प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार ने बताया कि कई जख्मी का सिर फट गया, हाथ पैर टूट गए। घटना को लेकर भवानीपुर पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में लिया। थानाध्यक्ष रमेश कुमार साहा ने बताया कि आवेदन देने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जख्मी का इलाज हो रहा है। मामले में पुलिस छानबीन में जुटी है।